और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर भोपाल से, जहां खड़गे के शपथ ग्रहण में एमपी के नेताओं ने दूरी बनाई। एमपी के 3 बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह शामिल नहीं हुए। एआईसीसी ने पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष दोनों को बुलावा भेजा था। बुलावे के बाद भी एमपी के दिग्गज नेता नहीं पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के नए अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेता शामिल नहीं हुए। बता दें कि मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेता शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह शामिल नहीं हुए। एआईसीसी ने पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष दोनों को बुलावा भेजा था। बुलावे के बाद भी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता नहीं पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर और भी अधिक जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ ली है और मध्य प्रदेश के 3 बड़े दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं वो शामिल नहीं हुए। क्या इसकी बड़ी वजह रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी को करीब 24 सालों के लंबे अंतराल के बाद गेर गांधी जो अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं मिल गया है। और हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में पार्टी के लिए के जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं। उनकी ताजपोशी आज राजधानी भोपाल माफ कीजिएगा दिल्ली में आज हुई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद रहे। लेकिन एमपी कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उस ताजपोशी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखे, जो अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में एमपी के जो नेता हैं उन्होंने पूरी तरह से दूरी बनाई है, जबकि जो एआईसीसी है उन्होंने सर्कुलर जारी किया था। और जब सभी प्रदेश अध्यक्ष और जो कांग्रेस की जो 2 राज्यों में सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलावा भेजा गया था। लेकिन और जगहों से अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन एमपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हो, उन्होंने तीनों ने ही इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। और दूरी बनाने के बाद लगातार जो है कि अब जो है कि सियासत देखने को मिल रही, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह ने भी एआईसीसी के अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा था, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। उसके बाद लगातार आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ वहां से उनकी दूरी कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बनती जा रही है। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल ताहिर, जैसा कि आपने कहा, जब नामांकन का दौर जारी था तब दिग्विजय सिंह ने भी पर्चा भरा था, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि खड़गे उम्मीदवार हैं तो उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। लेकिन फिलहाल अगर जो स्थिति बनी है कि शपथ ग्रहण समारोह में बुलावा आने के बाद भी शामिल नहीं हुए, इसको लेकर अब कई सवाल कांग्रेस पर भी खड़े होंगे, क्योंकि जो एकजुटता की बात की जा रही थी कांग्रेस में नए अध्यक्ष के बाद, तो उस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ताहिर जी बिल्कुल, सवाल खड़े होना भी लाजमी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। और चुनाव के बीच लगातार कांग्रेस जो अपनी चुनावी की तैयारियों में जुटी हुई है, और इस बीच कांग्रेस का दावा है कि हमारी जो गुटबाजी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और सभी जो नेता हैं वो एकमत हैं। लेकिन एआईसीसी के बुलावे के बाद भी तीनों ही नेताओं की दिल्ली में नदारद होना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस गुटबाजी का शिकार रही है। और फिर से एक बार एआईसीसी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने आज अपनी ताजपोशी का कार्यक्रम था वहां पर दिल्ली में उनको कमान सौंपी गई। और उसके बाद उन्होंने युवाओं को मौका देने की बात कही कि 50% युवाओं को मैदान में उतारा जाएगा और कांग्रेस के जो संगठन में जो भी 50% युवाओं को पद दिए जाएंगे। लेकिन ये जो तीनों ही जो नेता हैं 50+ के हैं, और इन तीनों नेताओं की जो गैर मौजूदगी अब सवाल खड़े कर रही है। जी बिल्कुल ताहिर, कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन बड़े बदलाव के साथ ही अब नए विवाद भी शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ ली है और एमपी के कई नेता उसमें शामिल नहीं हुए।